सिनेमा का इतिहास अगर देखा जाए तो 1914 में D.W. ग्रिफिथ नामक डायरेक्टर ने सबसे पहले 80 मिनट की फिल्म बनाई। उससे पहले जो भी फिल्म थी वो 5, 7, 10 मिनट की ही होती थी। 10 मिनट से ज़्यादा लंबा फिल्म 1914 तक नहीं बनी थी। 1914 में पहली बार D.W. ग्रिफिथ ने ए बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म बनाई और तब ऐसा लगा कि सिनेमा के ज़रिए कहानी कहा जा सकता है और सिनेमा का जो भविष्य निर्धारित होना था वो बर्थ ऑफ ए नेशन से हुआ। इसके बाद उन्होंने इनटॉलरेंस फिल्म बनाई। यही 2 फिल्मों के ज़रिए सिनेमा का आरंभ हुआ। बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म अमेरिका के स्वतंत्रता के बारे में थी और वो एक कंट्रोवर्शियल फिल्म रही। कहा जा सकता है कि जो हमारी पहली फिल्म रही उसी से ही सिनेमा के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ गई, क्योंकि वो फिल्म गोरों और कालों के लड़ाई के बारे में थी और फिल्म जो थी वो गोरों के पक्ष ले रही थी। वो कह रही थी कि काले लोग जो है वो अमेरिका में नहीं रहना चाहिए और काले लोगों के द्वारा जो संहार हो रहे थे उसे वो उचित ठहरा रही थी। इस ढंग से सिनेमा का आरंभ हुआ। उससे पहले जो सिनेमा का तकनीकी विकास है उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए कि सिनेमा बढ़ा कैसे, तो उसके लिए हमें आज से करीब 120 साल पहले जाना होगा, जब फिल्म कैमरा का विकास का दौर था। लूमियर ब्रदर्स नामक 2 बंधु थे। उन्होंने 1895 में कैमरा बनाई, जो कैमरा चलचित्र ले सकता था। इससे पहले जो भी कैमरा थे वो सब स्थिर छाया ले सकते थे, यानी कि स्टिल फोटोज ले सकते थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एक आदमी ने किया जिसको ये जानने की उत्सुकता रही कि जो घोड़ा जब भागता है, क्या घोड़ा भागने के दौरान ऐसी स्थिति आती है जहाँ घोड़े के चारों पैर हवा में रहते हैं। उस समय उसने स्टिल फोटोग्राफी वाले 40 कैमरा लगाए और इस तरह उसे संचालित किया जो एक के बाद एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते चले गए, जिसमें उस समय बहुत पैसा लगा था। उस समय तकनीक बहुत महंगी थी, अभी कैमरे बन ही रहे थे, लेकिन वो ये दिखाने में कामयाब रहा कि ऐसा भी एक समय आता है जहाँ घोड़े के चारों पैर हवा में होती है। तो एक तरह से वैज्ञानिकों की भी इसमें रुचि जागी और एक वैज्ञानिक आविष्कार की तरह इसे लिया गया। तो जो पहले फिल्मकार हुए लूमियर ब्रदर्स, उन्होंने भी यही कहा कि ये एक रिकॉर्डिंग मशीन है और इससे हम रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने कैमरा एक जगह रख दिया और पहली फिल्म ऐसी आई, द ट्रेन अराइविंग एट द स्टेशन। इसके बारे में ये कहानियाँ हैं कि जब हॉल में लोग बैठे थे और पर्दे में एक ट्रेन आ रही थी तो लोग उठ के भागने लगे। उन्हें लगा कि वास्तविक में गाड़ी आ रही है। इसके बाद लूमियर ब्रदर्स ने कई फिल्में बनाई, जैसे एक माली बाग में पानी दे रहा है, एक बच्चा पाइप में पैर रख देता है और जब माली पाइप में देखता है कि पानी क्यों नहीं आ रही है, तब बच्चा जो है पाइप से पैर हटा देता है तो उसके चेहरे पे पानी का एक फुहार गिरता है। ये सब हमारे पहले फिल्में थी। हम कह सकते हैं इसे कि एकदम पहली फिल्में थी। तो उसके बाद लूमियर ब्रदर्स जो कैमरे के आविष्कारक थे, उन्होंने 9-10 फिल्में बनाई और फिर उन्होंने सारी दुनिया में घूमे और भारत में भी आए और भारत में भी अपनी फिल्में दिखाई, बॉम्बे में। उसी दौरान जॉर्ज मेलिस नामक एक आदमी जो एक जादूगर था, जॉर्ज मेलिस ने कहा कि भाई ये कैमरा मुझे बेच दो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचेंगे। काफ़ी देर बहस होती रही। फिर हुआ ये कि जो कैमरा थी उसकी कीमत बढ़ती गई।
और बढ़ती ही गई। और जॉर्ज मेलिस कहते रहे कि तुम कोई भी कीमत लो पर मुझे ये कैमरा बेच दो। तो उन्होंने काफ़ी समय लगाए, करीब 6 महीने के बाद जब वो सारी दुनिया में दिखा चुके थे, क्योंकि लुमियर ब्रदर्स ये मानते थे कि बस इसकी इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है कि कैमरा रख दो और एक घटना रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जॉर्ज मेलिस जो थे वो दूसरी संभावनाएं देख रहे थे, क्योंकि वो जादूगर थे। उन्होंने ये देख लिया था कि कहीं ना कहीं ये एक जादू का उपकरण है। तो जॉर्ज मेलिस हमारा दूसरा फिल्मकार बने। उन्होंने पहली फिल्म 1902 में बनाई, ए ट्रिप टू द मून। वो फिल्म के लिए उन्होंने एक स्टूडियो बनाए जिसे आज हम सेट डिजाइनिंग कहते हैं। वो ये चीज़ समझ चुके थे कि कैमरा को एक जगह रोका जाए और दोबारा चला जाए तो दर्शक को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैमरा रुका था और चला था। एक्शन! तो उसका बहुत बड़ा जादुई प्रभाव होता है। जॉर्ज मेलिस जो हैं वो लगभग 1910 तक बहुत सारे फिल्में बनाई, करीब 60-70 फिल्में बनाई। और उसके बाद कुछ ऐसा घटना घटी जिसमें उनके स्टूडियो में आग वगैरह लग गई और बहुत नुकसान हुआ उनका, और उसके बाद से उनका पता नहीं चला। 2011 में एक बहुत बड़े डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ ने फिल्म बनाई जिसका नाम है ह्यूगो। वो फिल्म जॉर्ज मेलिस को श्रद्धांजलि थी। जॉर्ज मेलिस के जीवन के बारे में वो फिल्म बनी थी। फिल्म में रिचर्ड एटनबरो जॉर्ज मेलिस के किरदार निभाए थे। इस तरह फिल्मकारों के ऊपर फिल्म बनने का भी चलन शुरू हो गया, जिसमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ ने जॉर्ज मेलिस के ऊपर एक बेहतरीन फिल्म बनाई। इसी बीच हम अगर आगे आते हैं तो 1903 में एक फिल्म बनी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जहां संपादन का पहला प्रयोग किया गया, जिसमें एक क्लोजअप लिया गया और एक वाइड शॉट लिया गया। और इस तरह कुछ ना कुछ फिल्में बनती रही। और इसके बाद आए D.W. ग्रिफिथ। जिस समय ग्रिफिथ के फिल्में आई 1914, 15, 16 में, उस समय ग्रिफिथ खुद कहते थे कि ये फिल्में उन्होंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाए, लेकिन जो दूसरी कुछ शॉर्ट फिल्में थी वो उन्होंने अपने लिए बनाई। उसी समय जब ग्रिफिथ फिल्म बना रहे थे तो हमारे भारत में भी एक हलचल हो रही थी। और 1910 में जो है भारत के फिल्मकार धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिसे हम दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक फिल्म देखी द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और उसके बाद उन्हें लगा कि मुझे भी फिल्म बनाना चाहिए, और उन्होंने 1910 से फिल्म का अध्ययन आरंभ किया और लगातार फिल्मों का अध्ययन करते रहे। इसी बीच उन्होंने इंग्लैंड भी गए और वहाँ से कैमरा भी लाया और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखे, और उन्होंने जान लिया कि फ़िल्म कैसे बनती है। उन्होंने 1913 में भारत में पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद उन्होंने एक से एक बेहतर फिल्में बनाते रहे। 1919 तक उन्होंने करीब 16-17 फिल्में बनाई। उसका कारण ये भी था, जो 1912 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो 1919 तक चला, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें यूरोप में और अमेरिका में रुकी रही, लेकिन भारत में थोड़ा सा अंग्रेज़ों का राज होने के कारण थोड़ी सी सुविधाएं रही। पर फिर भी भारत में और किसी ने फिल्म नहीं बनाई 1919 तक। 1919 तक केवल दादा साहेब फाल्के ने फिल्म बनाई। लेकिन 1919 से 1930 तक का जो अरसा है, तब भारत में फिल्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ये सभी फिल्में जो बन रही थी, ये सभी साइलेंट फिल्में थी। इनमें कहीं भी कोई साउंड का प्रयोग नहीं किया गया था, कहीं भी ध्वनि का इस्तेमाल नहीं हुआ था। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म कितना जादुई माध्यम है, जहाँ एक ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर कुछ धुंधली सी आकृतियाँ चलती रहती हैं, जहाँ कोई साउंड होता है ना कोई और चीज़ होती है, लेकिन लोग उनसे रिलेट कर रहे हैं। तो उन फिल्मों को लोग देखने जा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो
तो फिल्म जो है शुरू से ही एक ऐसा माध्यम रहा जिससे लोगों का पूरी तरह से जुड़ाव हो गया। तो 1919 में दादा साहेब फाल्के के जो फाइनेंसर वगैरह थे वो थोड़ा लालची हो गए और इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो फाल्के 1920 में काशी चले गए। 1923 में फिर से उनके कुछ साथी जो थे उन्हें मना के वापस ले आए। 2010 में कमल स्वरूप नामक आदमी ने फाल्के के ऊपर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1919 से लेकर 1930 ये जो समय रहा ये साइलेंट फिल्म का समय था। 1919 से 1930 तक जो फिल्में मुख्यतः बनी उनमें जर्मनी सबसे आगे रहा। जर्मनी में सबसे अच्छी फिल्में बनी, फिर फ्रांस में बहुत अच्छी फिल्में बनी और इसी तरह जापान में भी बहुत सारे अच्छी फिल्में बनी। 1919 के बाद पूरी दुनिया में जो सिनेमा का विकास हुआ, साउंड फिल्मों का कैसे शुरुआत हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा पार्ट 2 में।